हनुमान जी का जीवन साहस, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ उनके जीवन से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है। हनुमान और उनकी असीम शक्ति का स्मरण। जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो विशाल समुद्र को देखकर सभी हताश हो गए। 100 योजन के उस अथाह सागर को पार करने का सामर्थ्य किसी में नजर नहीं आ रहा था। स्वयं हनुमान जी भी चुपचाप एक कोने में बैठे थे। तब वयोवृद्ध जाम्बवंत जी उनके पास गए और उन्हें उनके बचपन की शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात आप नहीं कर सकते। कथा का सार। जाम्बवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियों का आभास हुआ। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का प्रलोभन दिया और सुरसा नाम की राक्षसी ने उनकी बुद्धि की परीक्षा ली, लेकिन हनुमान जी न तो रुके और न ही विचलित हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि और बल के सही संतुलन से सभी बाधाओं को पार किया और लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। इस कथा से मिलने वाली प्रेरणा। 1. अपनी क्षमता को पहचानें। कई बार हम अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं और खुद को कमतर आंकने लगते हैं। हमें बस एक जाम्बवंत, सकारात्मक मार्गदर्शक की या आत्मचिंतन की जरूरत होती है। 2. लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। मैनाक पर्वत सुख सुविधाओं का प्रतीक है। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक आराम या प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। 3. विनम्रता और बुद्धि। सुरसा के सामने हनुमान जी ने केवल बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि चतुर बनकर विनम्रता दिखाई। कठिन परिस्थितियों में केवल शरीर का बल नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रयोग भी जरूरी है। 4. सेवा भाव। हनुमान जी ने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन कभी उसका श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये सब श्रीराम की कृपा से संभव हुआ। निष्कर्ष। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि मन में अटूट विश्वास और निस्वार्थ भाव हो तो बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है।